नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। विदाई की बेला हर विवाह समारोह का सबसे भावुक कर देने वाला पल। सुंदर से लहंगे में आभूषणों से लदी निशा धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही थी। आंसुओं से उसका चेहरा भीगा जा रहा था। सहेलियों और भाभियां उलाना दे रही थी, अरे इतना रोगी तो मेकअप धुल जाएगा। इसी तरह की चुगलबाजी हो रही थी, मगर वही जाकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। खुद को दोराहे पर खड़ा महसूस कर रही थी। आज वही सजी धजी सुंदर सी कार उसी पिया के घर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अजय कार में बैठ चुका था। निशा ने खिड़कियों से देखा तो लगा कि अजय बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था, मानो कह रहा हो, अब बस भी करो निशा, नए घर में भी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वही एक कदम आगे बढ़ती तो दो कदम पीछे वाली स्थिति थी। पापा भैया पास में ही खड़े थे। निशा पलटकर पापा के गले लगकर रोने लगी। भाई उसे प्यार से सहला रहा था, मानो पापा से छुड़ाना चाह रहा हो और कह रहा हो, दीदी एक नई सुंदर सी दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा में है, उसका स्वागत करो। तभी उसने देखा कि माँ किसी अपराधनी सी दूर खड़ी अपने लुढ़कते आंसुओं को छिपाने का असफल प्रयास कर रही थी। दोनों तरफ से स्थिति खामोश एक सी थी। माँ आगे बढ़कर उसे गले लगाने का साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं निशा नाराज न हो जाए। ये अधिकार निशा ने उन्हें आज तक नहीं दिया था। इधर निशा भी जाते हुए मम्मत की प्यास को सहलाने में नाकाम साबित हो रही थी। बड़ी ही मुश्किल से माँ धीरे धीरे आगे आकर खड़ी हो गई। मौसी बुआ सभी से निशा प्रेम से गले लग रही थी। तभी अचानक माँ के दिल में गहरा दर्द सा सैलाब उमड़ पड़ा और उसी जोर की रुलाई आ गई। यही देखकर निशा से रहा नहीं गया। वह माँ की तरफ बढ़ी। दोनों माँ बेटी इस तरह गले मिली जैसे दोनों को एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत ही ना हो। सब साथ नहीं दे रहे थे, बस कुछ देर एक दूसरे से लिपट कर दोनों पूर्ण हो गई थी। अब निशा को जाना ही था, क्योंकि कार काफी देर से स्टार्ट होकर खड़ी थी। नए घर में पहुंचकर निशा को बहुत प्यार सम्मान मिला। शुरू के कुछ दिनों में उसे किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। उसकी छोटी प्यारी सी ननद अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाती। धीरे धीरे हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के साथ साथ नेहा भी घर परिवार की जिम्मेदारियों में शामिल हो गई, जबकि माँ के घर में वह कोई भी काम नहीं करती। मगर ससुराल तो ससुराल ही होता है। शुरुआत में कुछ कठिनाइयाँ भी आईं। कई बार वही रो पड़ती थी कि अपनी समस्या किससे बताए, क्योंकि अपनी माँ को तो उसने पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया हुआ था। माँ ने कई बार प्रयास किया था कि निशा घर के थोड़े बहुत काम सीख ले, तुरंत ढक के वही 3-5। जब कुछ छोटी थी तो पापा की लाड़ प्यार की वजह से, और फिर बड़ी होने पर माँ से एक अनकही रंजिश होने की नाते यूं निशा को कम करने में कोई परेशानी नहीं थी। परंतु वही माँ से कुछ नहीं सीखना चाहती थी। न जाने क्यों उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी। वह विवाह को लगभग 20 दिन बीत चुके थे। निशा की सासू से एक बड़ा सा डब्बा देते हुए बोली, बेटा यह बुक्स तुम्हारी माँ ने तुम्हें सरप्राइज के तौर पर दिया है, तुम्हें इसे खोलना और देखना कि इसमें क्या है। अपनी सारी जेवर डिब्बी में रख देना, लॉकर में रखवा देंगे, घर में रखना सुरक्षित नहीं होगा। शाम को जब निशा अपनी जेवर डिब्बी में करीने से समा रही थी तो उसने वही बॉक्स भी खोला। वही देखकर अबाक रह गई। डिब्बी में सुंदर से सोने और हीरे के जेवरात थे और साथ में एक पत्र भी। यह पत्र उसकी माँ रीता ने लिखा था, प्यारी निशा, तुम्हारे पापा का मुझसे शादी करने का मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। अब तुम्हारा विवाह हो चुका है। समय के साथ धीरे धीरे समझ जाओगी कि एक पिता के लिए अकेले संतान को पालना कितना मुश्किल होता है। माँ तो सिर्फ माँ होती है। यह सौतेला शब्द तो हमारे समाज ने ही गढ़ा है। पूर्वाग्रह से ग्रसित यह भावना किसी स्त्री को जाने समझे बगैर ही खलनायिका बना देती है। तुम्हारा विदाई के समय मुझसे लिपटना मुझे उम्र भर की खुशी दे गया। मेरा बचपन भी
कुछ तुम्हारी ही तरह बीता है, सदा खुशी रहना। और हाँ, अपनी माँ से मिलने कब आ रही हो? वही सोच में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इन गिनों में से ममत की सुगंध आने लगी। वही काफी देर तक उन्हें देखती रही। इनमें से कुछ कहने उनकी अपनी माँ की थी और अधिकतर नई माँ की, जिसे उसने माँ तो कभी माना ही नहीं। दरअसल निशा के जीवन में दुखद मोड़ तब आया जब 12 साल की उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। लड़ प्यार से पली इकलौती संतान कुदरत की इस अन्याय को सहने की समझ भी नहीं रहती थी। पिता राजेश भी परेशान था। एक तो पत्नी की असमय मृत्यु का गम, दूसरा 12 साल की बिटिया को पालने की जिम्मेदारी। ऐसी कच्ची उम्र में जब बच्चे कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरते हैं, एक पिता के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खासकर बिटिया का लालन पालन करना। कुछ लोगों ने सलाह दी कि वह निशा की मौसी से विवाह कर ले, क्योंकि अपनी बहन की संतान को जितने प्यार से वह पालेगी, ऐसा कोई दूसरी महिला नहीं कर सकती। परंतु निशा की मौसी उसके पिता से उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए राजेश को यह मंजूर नहीं था। खैर, समय की मांग को देखते हुए रीता के साथ निशा के पिता राजेश का पुनर्विवाह शादी समारोह में हो गया। माँ को गए अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था। निशा की यादों में माँ की हर बात जिंदा थी। इकलौती संतान होने की वजह से माता पिता का संपूर्ण प्यार उसी पर निछावर था। राजेश ने रीता के साथ विवाह तो किया, परंतु निशा को किसी भी मनोवैज्ञानिक संकट में वह नहीं डालना चाहती थी। रीता भी खुद बहुत समझदार थी। इधर निशा भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तौर पर आने वाले बदलाव से गुजर रही थी। माँ उसे भावनात्मक सहारा देने का भरसक प्रयास करती, परंतु निशा हर बार माँ को ठुकरा देती है। अकेली अकेली उदासी रहती थी वह। नई माँ कभी पिता से हंसकर खिलखिलाकर बात करती तो निशा परेशान हो उठती। उसे लगता कि इस महिला ने आकर उसकी माँ की जगह ले ली है। निशा की माँ की साड़ियाँ राजेश के कहने पर अगर रीता ने पहन ली तो निशा आग बबूला हो उठती। यही सब देखकर रीता ने अपने आप को बहुत संयमित कर लिया था। वह नहीं चाहती थी कि किशोरावस्था में किसी बच्चे के दिमाग पर कोई गलत असर पड़े। समय के साथ साथ निशा का अकेलापन दूर करने के लिए एक छोटा भाई आ चुका था। आश्चर्य कि छोटे भाई से निशा को कोई शिकायत नहीं थी। वह उसके साथ खेलती और अब थोड़ा खुश रहने लगी थी, लेकिन माँ के प्रति अपने व्यवहार को वह नहीं बदल पाई थी। 22 साल की उम्र पूरी होने पर घर वालों से विचार विमर्श के बाद निशा का विवाह तय कर दिया गया। निशा ने भी कोई अरुचि नहीं दिखाई। वही तो मानो नई माँ से छुटकारा पाना चाहती थी। आज इन गहनों को संभालते वक्त वही सोचने लगी कि अपनी माँ की साड़ी तक वह नई माँ को नहीं पहनने देती थी, और इन अनचाही माँ ने तो उसे खूब लाड़ प्यार से पाला, कभी अपने बेटे और उसमें कोई फर्क नहीं किया। विवाह के समय अपनी सुंदर कीमती साड़ियाँ और भारी गहने सब उसी को सौंप दिए, जैसा कोई असली माँ करती है। तभी ससुर माँ ने उसे आवाज देकर दरवाजे पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। निशा का उदासीन चेहरा देखकर वह बोली, अरे बेटा, क्या बात है? मैंने लॉकर वाली बात कहकर तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया? दरअसल घर में इतनी कीमती सामान रखना असुरक्षित है, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, कहकर वह रुक गई। आगे और कहती भी क्या? कैसे वह कहती कि जिस माँ ने अपना सर्वस्व उसके लालन पालन में लुटा दिया, उससे वह इतनी नफरत करती थी कि पश्चाताप करने की भी कोई राह ही नहीं सूझ रही थी। खैर, ससुर माँ समझदार थी, सब जानते हुए भी अनजान ही बनी हो रही। इधर निशा के अंदर उधेड़बुन चलती रही। शाम को अजय आकर बोला, अगले 2-3 दिन में हम तुम्हारे घर मम्मी पापा से मिलने चल रहे हैं। दरअसल अजय की माँ ने ही उसे निशा को माँ के घर ले जाने की सलाह दी थी। वही धीरे से बोली, ठीक है, मगर मन ही मन बड़ी शर्मिंदा हो रही थी कि कैसे सामना करूंगी माँ का। अगले दिन सुबह मौसी का फोन आया। निशा आत्मग्लानि से भरी हुई थी। उसने मौसी से माँ का जिक्र किया।
तब मौसी ने ही उसे बताया कि अजय के साथ उसका विवाह उसकी माँ रीता ने ही तय किया था। दरअसल अजय की माँ रीता की बचपन की सहेली थी। अजय की माँ का विवाह तो समय से हो गया, परंतु यह रीता का दुर्भाग्य था कि बहुत ही छोटी उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया, पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खुद ही अपनी बेटी को पालने की जिम्मेदारी ली। परिवार के बीच में रीता की परवरिश तो ठीक ठाक हो गई, परंतु उसके विवाह में देरी हो रही थी क्योंकि दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। ताऊ ताई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। अब रह गए थे रीता और उसके पिता। वही पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। अधिक उम्र हो जाने पर भी लड़की के लिए लड़का मिलना कभी कभी मुश्किल काम साबित हो जाता है। इसलिए जब राजेश की पहली पत्नी की मृत्यु हुई तब रीता का विवाह उनके साथ इस शर्त पर हुआ कि उनकी बेटी निशा को अपनी बेटी की तरह मानकर पालेगी। अब और रीता ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कुछ साल बाद अपना बेटा होने के बावजूद भी उसने दोनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया और आज भी यह रीता ही थी जिसने निशा का रिश्ता अपनी सहेली के बेटे अजय से करवाया था ताकि वह स्वयं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर अशांत रही। परंतु यह बात परिवार के किसी भी सदस्य ने निशा को नहीं बताई थी क्योंकि उसे तो नई माँ से अत्यधिक बैर था। फिर वह ये बात कैसे बर्दाश्त करती, यही जानकर निशा अति दुखी और शर्मिंदा थी। उसने साहस करके माँ को फोन मिलाया। उधर से माँ की प्यारी सी आवाज आई, बेटा रिश्तों को सहेजने की कोई उम्र नहीं होती, जब भी अवसर मिली उन्हें संभाल लो। शायद माँ इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई और इधर निशा मायके जाने की तैयारी में जुट गई क्योंकि उधर ममता का आंगन बाएं पसारी उसकी इंतजार में था। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।